स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 2025 से पॉलिसी रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी करते हुए शरह सूद 10.5% मुकर्रर कर दी है। अब यह फैसला मार्केट और माशी माहिरीन की तवक्कुआत से थोड़ा मुख्तलिफ था। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यह ख्याल था कि इन्फ्लेशन में नुमाया कमी के बाद शरह सूद में ज़्यादा कमी की जानी चाहिए थी। एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहते हैं कि 0.5% की कमी सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेप है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यह फैसला कारोबारी दबाव को कम करने के लिए नाकाफ़ी है। पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक महंगाई सिंगल डिजिट होकर अब 6% के अराउंड आ चुकी है। इस सूरत हाल में इंटरेस्ट रेट कम से कम 200 बेसिस पॉइंट्स कम होकर 9% तक आनी चाहिए थी। इस वक्त पाकिस्तान का रियल इंटरेस्ट रेट 4.4% है, जो खित्ते के दीगर मुमालिक यानी चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम से कहीं ज्यादा है। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से क्रेडिट ग्रोथ मुतासिर होती है। इसका बराह रास्त नुकसान हमारी इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट्स और रोज़गार को भी होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहते हैं कि खित्ते में सबसे महंगे कर्ज़ों की वजह से पाकिस्तान की जो सनती कॉम्पिटिटिवनेस है वो कमज़ोर हो रही है। और दूसरी जानिब GS ग्लोबल के मुताबिक शरह सूद में ये कमी मजमूई इक़्तिसादी सरगर्मी में कुछ बेहतरी ला सकती है। अब इस फैसले से स्टॉक मार्केट में भी हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा, जो कि गुज़िश्ता रोज़ भी उसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड रहा था। और इसकी एक वजह IMF की जानिब से $1.2 बिलियन की किस्त की मंजूरी के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा भी है। स्टेट बैंक की हालिया रेट कट से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कर्ज़ों की दस्तियाबी में भी एक मामूली बेहतरी आ सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बेहतरी भी नाकाफ़ी है। कम शरह सूद से सस्ते कर्जे दस्तियाब होने पर सनती इदारों के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी आसान हो सकती है, जो कर्जे उनको आसानी के साथ मिल सकते हैं। इसके बावजूद 10.5% की शरह सूद अब भी इलाकाई सतह पर बहुत बुलंद है, जिससे मजमूई कौमी पैदावार में बड़ी बेहतरी की तवक्को नहीं की जा सकती। अब कितनी गुंजाइश थी और वो गुंजाइश बिजनेस कम्युनिटी को क्यों नहीं दी गई, इस पर हम बात करेंगे। साकिब फयाज मंगू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये एक सिंबॉलिक स्टेप आपको नजर आ रहा है, 0.5% यानी आधे फीसद की इस वक्त कमी हुई है मॉनेटरी पॉलिसी में, मजीद कमी की गुंजाइश थी आपकी नज़र में? देखिए, हमें तो ये इतलात थी, जब हमें ये इतला मिली कि गवर्नमेंट जो है वो इस मरतबा बेसिक पॉइंट में कमी करने जा रही है, तो हमें तो बिल्कुल बल्कि एक बहुत ही खुशी की लहर दौड़ गई थी कि वही जो हमारा मुतालबा है कि इसको सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। लेकिन सिर्फ जो है वो 50 बेसिक पॉइंट जो है वो अब किए, तो मेरे ख्याल में ये नाकाफी है और इसका कोई खातिर ख्वाह इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें अपनी इंडस्ट्री की अगर ग्रोथ चाहते हैं, उसकी एक्सपेंशन चाहते हैं, तो हमें जो है वो उनको एक्सेस देना होगा फाइनेंस की। और ये फाइनेंस इतनी हैवी कॉस्ट की, जो ये फाइनेंशियल कॉस्ट है, मेरे ख्याल में कोई भी इंडस्ट्री ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहले ही इलेक्ट्रिक प्राइसेस जो हैं वो रीजन की सबसे हाई इलेक्ट्रिक प्राइसेस पे कर रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि रीजन के हाई इलेक्ट्रिक प्राइसेस भी पे करें, रीजन के हाई फाइनेंशियल कॉस्ट भी पे करें, फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उसको प्रॉब्लम हो, ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस भी ना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी ना हो, और हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ कर जाए। तो हमें ये तमाम चीज़ों को देखना होगा कि हम लोग ये तमाम चीज़ें जो है हम लोग इस पे फोकस करें, गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी। और जैसे कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पहले भी कितनी मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर को भी, कॉमर्स मिनिस्टर को भी, और ये तमाम जो मिनिस्टर्स हमारे पास आते हैं वो भी इसी हक में, अभी जैसे एहसान अहमद शेख साहब भी बात कर रहे थे, वो तमाम मुत्तफिक हैं, जो हम बातें करते हैं वो उनसे मुत्तफिक हैं कि ये पॉलिसीज होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में ये फौरी तौर पे अब जो है ये इकदाम करने होंगे कि ताकि हमारी इतनी जबरदस्त पाकिस्तान का नाम, ऑलरेडी हमारी जो नाम है वो बहुत ही अब लोग जो हैं हमसे काम करना चाहते हैं, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ आ रही है, तो हमें अपनी फौरी तौर पे तमाम पॉलिसीज को ठीक करना होगा ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।